हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि एमपी ऑनलाइन स्टडी पर जनजाति से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो रही, तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो कि है हमारा शहरीय जनजाति और भारीय जनजाति। तो आज हमारा संपूर्ण डिस्कशन शहरीय जनजाति और भारीय जनजाति से रिलेटेड होने वाला है। इनके क्षेत्र, इनका निवास स्थान, प्रमुख नृत्य और प्रमुख इनके द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार, इस पर जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पश्चात कई और वीडियो भी हमने जो है वो अपलोड की है, जिसमें जो है भील जनजाति, गौड़ जनजाति से रिलेटेड हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो है हमारा शहरीय जनजाति और भारीय जनजाति। बात करें अगर शहरीय जनजाति की, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि आपको जो शहरीय जनजाति है ये आपको एमपी के मैप के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो उत्तरी भाग में दिखाई देगी। मतलब चंबल का जो क्षेत्र हो जाएगा, ग्वालियर संभाग का जो क्षेत्र हो जाएगा, जिसके अंतर्गत गुना आ जाएगा, अशोकनगर आ जाएगा, ग्वालियर आ जाएगा, शिवपुरी आ जाएगा, दतिया आ जाएगा, विदिशा आ जाएगा और राजगढ़ आ जाएगा। ये प्रमुख जिले हो जाएंगे आपके, जहां आपको शहरीय जनजाति देखने को मिलती है। तो ये हो जाएंगे प्रमुख क्षेत्र शहरीय जनजाति के, प्रमुख उनका निवास हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये जो है अपने आप को शहरीय जनजाति के जो लोग हैं, ये अपने आप को जो है कोलरियन परिवार की अत्यंत पिछड़ी जनजाति मानते हैं। और ये किस समूह के अपने आप को मानते हैं, तो ये जो है कोलरियन समूह के ये अपने आप को मानते हैं और एक प्रकार की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये 3 जनजातियों के अंतर्गत आती है, जिसको केंद्र सरकार द्वारा अत्यधिक पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है। तो उन 3 जनजाति के अंतर्गत शहरीय जनजाति भी आती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं इनके जो परिवार होते हैं, जैसे कि नॉर्मल हमारे यहाँ जो परिवार होता है, तो इनके जो परिवार होते हैं उसको कुटुंब कहा जाता है। कुटुंब उसको कहा जाता है। इनके जो नॉर्मल परिवार होते हैं जिसमें फैमिली टोटल, उसको ये कुटुंब के नाम से जानते हैं। तो कुटुंब के नाम से किसको जाना जाता है? फैमिली को, शहरीय जनजाति के अंतर्गत। जैसे कि मैंने आपको सभी जनजाति में पंचायत से रिलेटेड बताया था, पंचायत को किस नाम से जाना जाता है, पंचायत में क्या पंच होते हैं, कितने पंच होते हैं, उनके नाम भी बताए थे। तो उसी तरीके से शहरीय जनजाति के अगर पंचों के सदस्य की बात करें, तो जो पंचायत का मुखिया होता है उसको पटेल कहा जाता है। फिर एक कोटवाल भी होता है, जो कि मैंने और भी जनजाति में आपको बताया। कोटवाल जो गाँव की क्या करता है, देख रेख करता है, उसको कोटवाल कहा जाता है। और मुखिया जो है वो पटेल होता है। सदस्य के रूप में छोपा, बरई, है ना, और अधनारिया, ये प्रमुख सदस्य हो जाते हैं उस पंचायत के पंच के रूप में। लेकिन मुखिया कौन होता है? पटेल, उसको पटेल के नाम से जाना जाता है। कोटवाल होता है जो कि गांव की देखरेख करता है, छोपा होता है, बरई होता है और अधनारिया होता है। तो ये प्रमुख पंचायत के क्या हो जाएंगे? सदस्य हो जाएंगे। फिर बात करते हैं प्रमुख गीत। इनके द्वारा जो त्यौहार मनाए जाते हैं, जो उत्सव मनाए जाते हैं, उसमें प्रमुख प्रकार के गीत जो हैं वो गाए जाते हैं। जैसे कि गाठ लीला हो गया, राम जन्म हो गया, जानकी विवाह हो गया, पांडवों की कथा हो गई, रामायण हो जाएगा, फागट सिया हो जाएगा और बाजन गीत हो जाएगा, बाजना गीत हो जाएगा, बाजना गीत। तो ये प्रमुख गीत है, जैसे कि गाठ लीला, राम जन्म के समय जो गीत गाए गए थे उस तरीके गीत, जानकी के विवाह के गीत, पांडवों की जो कथा होती है वो सुनी जाती है, रामायण में प्रमुख जो गीत हैं या जो कथाएं हैं उनको सुना जाता है, फागट सिया और उसी के साथ जो है बाजना गीत। ये प्रमुख गीत जो है शहरीय जनजाति द्वारा गाए जाते हैं। अच्छा, मूल निवास की बात करें, ये तो मैंने आपको निवास स्थान बता दिया, लेकिन प्रत्येक जनजाति का एक मूल निवास होता है, जहां आपको प्रमुखतः संपूर्ण क्षेत्रफल में केवल वही जनजाति देखने को मिलेगी। जिसके बाद जैसे हम बात करें शहरीय जनजाति, तो कोटा जो आपका राजस्थान में है, कोटा से लेकर की आपका एमपी का गुना, यहां तक जो आपको जितना भी जंगली इलाका देखने को मिलेगा, मैदानी भाग देखने को मिलेगा, ये जितना भी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, यहाँ जो कस्बों के रूप में, छोटे छोटे कस्बों के रूप में जो जनजाति आपको देखने को मिलेगी, वो आपको
आपकी सहरिया जनजाति हो जाती है। तो याद रखना है। अच्छा, शाहाबाद का जंगल कहा जाता है, उसका नाम क्या है? शाहाबाद का जंगल। ये कोटा से गुना तक फैला हुआ है। फिर बात करते हैं प्रमुख देवी या देवता की। तो देवी के रूप में आप देखेंगे जैसे कि सीता हो गई और दुर्गा हो गई, वहीं देवता के रूप में भैरव बाबा को माना जाता है। तो ये प्रमुख देवता और देवी हो जाएंगे आपके सीता, दुर्गा और भैरव। इनके द्वारा जो त्योहार मनाए जाते हैं, तो त्योहार में दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, होली, नवरात्रि, मकर संक्रांति, मतलब इनके जो त्योहार हैं वो हिंदू रीति रिवाज से संबंधित हैं। ये जो जनजाति होती है, ये जनजाति हिंदू रीति रिवाज से अत्यधिक प्रभावित होती है और लगभग हिंदू रिवाज के अंतर्गत ही अपने क्या मनाते हैं? त्योहार मनाते हैं। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक याद रखना है। प्रमुख नृत्य की बात करें, इनके द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं जैसे है दुलदुल ढोड़ा, एक दुलदुल ढोड़ा करके एक नृत्य होता है। फिर उसका हो जाएगा आपका तेजाजी, तेजाजी के बाद हो जाएगा लहंगी, लहंगी, तेजाजी, दुलदुल ढोड़ा। ये प्रमुख नृत्य हो जाएंगे। दुल दुल घोड़ा, तो दुल दुल घोड़ा जो है और तेजाजी है और लहंगी है, ये प्रमुख आपके क्या हो जाएंगे? नृत्य हो जाएंगे सहरिया जनजाति की। सहरिया जनजाति का एक संग्रहालय आपको देखने को मिलेगा श्योपुर में। कहाँ देखने को मिलेगा? श्योपुर में आपको जो है सहरिया जनजाति का एक संग्रहालय देखने को मिलेगा। अच्छा, इनमें एक विशेष प्रकार की आप देखेंगे परंपरा होती है ऋणग्रस्तता, कर्ज में अधिक डूबे होते हैं इस प्रकार की जनजाति के लोग, जिसके कारण ये बंधुआ मजदूरी करते हैं, बंधुआ मजदूरी है ना। तो ऋणग्रस्तता के कारण इनमें बंधुआ मजदूरी पाई जाती है। ये पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। तो ये संपूर्ण डिस्कशन हमारा जो है सहरिया जनजाति से रिलेटेड था। अब बात करते हैं भारिया जनजाति। भारिया जनजाति की अगर निवास स्थान की बात करें तो छिंदवाड़ा हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा, नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है वो हो जाएगा, बघेलखंड हो जाएगा, आपका प्रमुख बघेलखंड हो जाएगा, और साथ ही साथ सतपुड़ा क्षेत्र हो जाएगा। मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, नदी वाला क्षेत्र है, मतलब मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, पर्वत पठार वाला क्षेत्र हो जाएगा, और वो भी आपका सतपुड़ा का हो जाएगा, नर्मदा नदी का होगा, बघेलखंड का हो जाएगा, जबलपुर में बात कर लेंगे और छिंदवाड़ा में बात करेंगे। ये प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे आपके भारिया जनजाति की। और भारिया जनजाति ये जो है छोटे छोटे कस्बों के रूप में ये भी रहना पसंद करती है। फिर बात करते हैं, ये अपने आप को जो है द्रविडियन है ना, द्रविडियन और कोलेरियन समूह के मानते हैं। ये अपने आप को किस समूह के मानते हैं? द्रविडियन और कोलेरियन, कोलेरियम समूह के अपने आप को मानते हैं, जिसमें भारिया का अर्थ ज्ञान का अभाव होता है। भारिया का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का अभाव। जिसको ज्ञान का अभाव मतलब उसके पास ज्ञान ना हो, तो ज्ञान का अभाव, तो उसको कहा जाता है भारिया। तो भारिया शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ज्ञान का अभाव। फिर बात करते हैं प्रमुख नृत्य की। भारिया जनजाति के अंतर्गत हम प्रमुख नृत्य की बात करें तो एक हो जाएगा भड़न, सैतम, कर्मा, सैला, बिरहा। कौन कौन से हो जाएंगे? भड़म, सैतम, कर्मा, सैला, बिरहा। अब बात करते हैं कर्मा। तो हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कर्मा जनजाति है ये विश्व की प्रथम लोक नृत्य है। प्रथम लोक नृत्य, अगर विश्व का प्रथम लोक नृत्य आता है तो कौन सा हो जाएगा? कर्मा। इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी क्या किया गया है? इसका नाम दर्ज किया गया है। फिर बात करते हैं प्रमुख पर्व। दिवाली, होली, बिदरी पूजा है ना, जवारा और नवाखानी। अच्छा, तो दिवाली, होली तो ये हिंदुओं से रिलेटेड हो जाएंगे। पर्टिकुलर इनका कौन कौन से हो जाएंगे? बिदरी पूजा हो जाएगा, जवारा हो जाएगा और नवाखानी हो जाएगा। ये प्रमुख पर्व जो है इनके द्वारा मनाए जाते हैं। फिर बात करते हैं इनकी उपजाति। तो भूमिया, भुईमर, भूमिया और भुईमर ये आपकी भारिया जनजाति की प्रमुख उपजाति हो जाएंगी। कौन कौन सी? भुईमर हो जाएगी और भूमिया। तो भूमिया और भुईमर ये दो उपजाति हो जाएंगी आपकी किसकी? भारिया जनजाति की। फिर बात करते हैं प्रमुख देवता। तो बूढ़ा देव, दूल्हा देव है ना, बरुआ और नागदेव। नागदेव की तो ये जो है पूजा करते हैं। अच्छा, बाघ जो है, बाघ है ना, उसकी भी ये पूजा करते हैं। बाघ जो होता है ना उसकी भी ये पूजा करते हैं। तो प्रमुख देवता की बात करें तो बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बरुआ और नागदेव, जिनको ये अपने जो है किस रूप में मानते हैं? ये अपने देवता के रूप में मानते हैं। अच्छा, धूमकेतु इनके द्वारा क्या की जाती है?
इनके द्वारा झूम खेती अब नहीं की जाती। पहले ये भी झूम खेती करते थे, परंतु अब ये कौन सी स्थानीय खेती करते हैं, स्थानीय खेती, निश्चित खेती। देखिए झूम खेती में जो है ना, झूम खेती उस तरीके की जातियों द्वारा किया जाता है जो घूमड़ जाति होती है। घूमड़ जाति मतलब अपना स्थान क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। परंतु जिसने एक बार स्थानीय खेती करना शुरू कर दिया, स्थित खेती करना शुरू कर दिया, तो वो वहीं निवास करने लग जाती है, क्योंकि लगातार वो वहीं पर क्या करती हैं, खेती करती हैं, जिसके कारण उनको निवास भी वहीं करना है। फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमती नहीं है, वो वहीं पर जीवन यापन उनका प्रारंभ करने लग जाते हैं जहां वो खेती किसानी कर रहे हैं, और उनका पूरा जीवन फिर वहीं पर व्यतीत होता है। तो बात करें अगर भारिया जनजाति की, तो ये पहले झूम खेती करती थी, मतलब एक बार एक स्थान पर खेती करने के पश्चात फिर उस पर हल नहीं चलाना और दूसरे स्थान पर खेती करना, ये झूम खेती के अंतर्गत आती है। बट इनके द्वारा अब झूम खेती नहीं की जाती है। फिर बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा इसको भी पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, तो याद रखना इसको भी केंद्र सरकार द्वारा पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। फिर बात करते हैं भारिया जो हैं कर्णदेव को पूर्वज मानते हैं। ये अपने आप को, जो भारिया हैं वो अपने आप के पूर्वज किसको मानते हैं, अपना पूर्वज किसको मानते हैं, तो कर्णदेव, कर्णदेव को ये अपना क्या मानते हैं, पूर्वज मानते हैं। फिर बात करते हैं भारिया का स्थान क्या कहलाता है, डाना, जहाँ वो रहते हैं उसको क्या कहते हैं, डाना, मतलब गांव जो हो जाएगा उनका, कस्बा जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, डाना कहलाएगा। जहाँ ये रहते हैं वो डाना कहलाएगा। फिर बात करते हैं भारिया में चूड़ी प्रथा चलती है और इनमें जो है भरनोटी भाषा बोली जाती है। भरनोटी भारिया से रिलेटेड ये एक भाषा होती है, तो भरनोटी भाषा इनके द्वारा बोली जाती है और चूड़ी प्रथा भी इनके अंतर्गत चलती है। तो आपको भाषा याद रखना है कि भरनोटी भाषा इनके द्वारा बोली जाती है, और जहाँ ये रहते हैं उनको ढाना कहा जाता है। ये अपने आप को किसके पूर्वज मानते हैं, कर्णदेव के पूर्वज मानते हैं। उपजाति की बात करें तो भूमिया और भुईमार ये प्रमुख उपजाति हो जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके भारिया जनजाति से रिलेटेड थे। तो आज हमने जो है वो शहरीय जनजाति और भारिया जनजाति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि लगभग सभी एग्जामों से लगभग इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इस पर आज डिस्कशन किया। तो आज की अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।